गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो बच्चा जब ये वीडियो देखे। नाउ अभी जो बच्चे खासकर CSET पास हुए हैं, और भी हो सकता है जो बच्चे नवंबर में पास हुए हैं बट अभी तक उन्होंने क्लासेस वगैरह शुरू नहीं की है, तो एक क्वेश्चन है, एक कन्फ्यूजन है कि हम लोग नए सिलेबस के लिए जाएं या फिर पुराने सिलेबस के लिए जाएं। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। सो बच्चों, ये वीडियो बनाई गई है आपको, सबसे पहले तो ये वीडियो इसलिए नहीं बनाई गई ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएं। सो दिस वीडियो हैज़ बीन मेड टू हेल्प यू, टू गिव यू अ क्लियर डायरेक्शन, क्लियर आइडिया with regard to the syllabus that you will be appearing for in your December exam. Now मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली दिसंबर एग्जाम बोल रहा हूँ। सो बच्चों, हम जानेंगे कि आपको दिसंबर में एक ग्रुप देना चाहिए, जून में एक ग्रुप देना चाहिए, क्या आप जून में एलिजिबल हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे। और पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बिकॉज मैं यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं मैं उनको सब्जेक्ट वाइज कैसे एग्जाम्शन मिलेगा, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, चलिए। सो ICSI का नया सिलेबस है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, ये तो CSET का है तो वी आर नॉट कंसर्न विद CSET। हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की। सो CS एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस में अगर आप देखें तो दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। सबसे पहला पेपर है JIGL, जो करंट सिलेबस में भी है बट इसका कंटेंट थोड़ा सा चेंज है। दूसरा पेपर है कंपनी लॉ, जो बिल्कुल करंट सिलेबस में भी है, ग्रुप 1 में ही है बट थोड़ा सा इसमें ऊपर नीचे हुआ है, थोड़ा सा कंटेंट बढ़ाया है इसका। थर्ड इज SBEC, इसमें काफ़ी सारा चेंज है, ये करंट सिलेबस में भी है बट इसमें काफ़ी सारा क्या है, चेंज है। फोर्थ इज, अब यहाँ पे ये एक बहुत मेजर चेंज है कि यहाँ पर CMA, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब कॉस्टिंग और FM, कॉस्टिंग को डाला है 60 मार्क के लिए और FM को डाला गया है 40 मार्क्स के लिए। तो मतलब जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग था उसको अभी हटा दिया गया है। अभी आपके सिलेबस में सिर्फ क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग है। पुराने सिलेबस में जो एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग था और एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट था, वो दोनों मिला के 100 मार्क था, उनको हटा दिया गया एंड यू हैव दिस सब्जेक्ट ओनली। तो ये हो गया आपका ग्रुप 1। ग्रुप 2 में आ जाए तो आपका है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ। लगभग अगर देखा जाए तो ये अभी के सिलेबस जैसे ये उतना ज़्यादा यहाँ पे चेंज नहीं है। दूसरा है इकोनॉमिक कमर्शियल। अच्छा, अभी ग्रुप 2 में एक सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ, तो अभी ये बन गया है इकोनॉमिक कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। इसका नाम हो जाएगा ECIPL। सो मैं नया फुल फॉर्म बता रहा हूँ इसका, EC और आपका फेवरेट IPL, तो ECIPL हो गया। इसमें आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक लॉ, कमर्शियल लॉ। इकोनॉमिक और कमर्शियल लॉ ये होंगे 60 मार्क के, और IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होगा वो होगा 40 मार्क का। और तीसरा जो है टैक्स, सेम टैक्स जो अभी आप पढ़ते हैं वही टैक्स होगा आपका। डायरेक्ट टैक्स वुड बी फॉर 60 मार्क, इनडायरेक्ट टैक्स वुड बी, दैट इज GST फॉर 40 मार्क्स। तो टोटल अच्छी बात। नाउ पॉजिटिव्स क्या है कि यहाँ पे कितने सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे 7 सब्जेक्ट्स हैं। नेगेटिव, नए सिलेबस के बारे में नेगेटिव अगर आप यहाँ देखें तो OMR जो आपको वो वो जो आप MCQ बेस्ड पेपर हैं, 3 पेपर आपके एग्जिस्टिंग टैक्स, FM और CMA, ये जो 3 पेपर हैं एग्जिस्टिंग ओल्ड सिलेबस में, वो MCQ बेस्ड होते हैं। तो नए सिलेबस में, इन द न्यू सिलेबस देयर आर नो MCQ बेस्ड, रादर हर एक सब्जेक्ट में कुछ MCQ क्वेश्चंस वो आपको पूछेंगे ताकि आपका सिलेबस थोड़ा सा इजी हो। लेट्स सी। तो सबसे पहले, आर वी वेरी क्लियर विथ 7 सब्जेक्ट्स? पहले ग्रुप में 4 और दूसरे ग्रुप में 3 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे मोड्स ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिए एक बार। तो आपको जो एग्ज़ाम होगा वो 3 घंटे का होगा। 7 के जो 7 पेपर है वो 100 मार्क का, ईच पेपर इज़ फॉर 100 मार्क्स। अब यहाँ पे बोला है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ 20% केस बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड 80% ऑफ डिस्क्रिप्टिव। तो एक और नए सिलेबस का एक और पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि 20% आपको केस बेस्ड ऑब्जेक्टिव होंगे। केस बेस्ड ऑब्जेक्टिव मतलब वो दैट वुड बी केस स्टडीज टाइप ऑफ थिंग, मतलब वो आपको ऐसा नहीं बोलेंगे कि बताओ सेक्शन 7 में क्या लिखा है ABCD, नहीं। दैट वुड बी, दे विल बी क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ केस, स्पेशली इन लॉ के सब्जेक्ट्स में दे विल बी क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ केस एंड ऑन दैट बेसिस दे विल बी आस्किंग यू क्वेश्चन। तो आपको 20 मार्क
समझ लीजिए आपका हर एक सब्जेक्ट, तो यहाँ पे मेरे को लगता है पासिंग थोड़ी सी आसान होगी, क्योंकि 20 मार्क हर एक सब्जेक्ट में, पूरे आपके जो सब्जेक्ट है 7 सब्जेक्ट है, 7 के 7 सब्जेक्ट में 20-20 मार्क, लगभग अगर सातों सब्जेक्ट का देखें तो 140 मार्क के क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, नाउ अब इन्होंने ये नहीं बताया कि जो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ये 1 मार्क का होगा या 2 मार्क का होगा, दे हैव नॉट स्पेसिफाइड। तो लेट्स सी, इसके बारे में क्लैरिटी का वेट करते हैं। फिर ये प्रोफेशनल प्रोग्राम है, इसके बारे में एज ऑफ नाउ मैं बात नहीं कर रहा हूँ। नाउ ये प्रोफेशनल प्रोग्राम के इलेक्टिव पेपर है। नाउ अब ध्यान देखिए बच्चों, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एग्जाम्पशन देख लीजिएगा बच्चों। तो सेम बच्चों, अगर आपने पुराने सिलेबस में, प्लीज़ ईयर बच्चों, पुराने सिलेबस मतलब करंट सिलेबस में ऐसे कई बच्चे हैं जिनको ऐसा लगेगा कि यार मैं करंट सिलेबस छोड़ के नए सिलेबस में चला जाऊँ। तो पुराने सिलेबस में JIGL में आपको एग्जाम्पशन था तो JIGL एग्जाम्प्ट हो जाएगा आपका, यहाँ पे कंपनी लॉ में एग्जाम्पशन था तो कंपनी लॉ एग्जाम्प्ट हो जाएगा, SBC में एग्जाम्प्ट था तो SBC एग्जाम्प्ट हो जाएगा, टैक्स में एग्जाम्प्ट था तो ग्रुप 2 का टैक्स एग्जाम्प्ट हो जाएगा। मतलब अगर आप पुराने से नए में जा रहे हैं और आपके पुराने सिलेबस में 2-4 सब्जेक्ट है, 1-2 सब्जेक्ट ऐसे जहाँ पे 60 या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं, तो नए सिलेबस में आपको ये करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा भी होगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका नए सब्जेक्ट, नए सिलेबस में, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका नए सिलेबस में एग्ज़ाम देने का मन है बट ओल्ड सिलेबस में उनका ग्रुप 1 क्लियर है। सो अगर उनका ओल्ड सिलेबस में ग्रुप 1 क्लियर है, दैट इज़ आपके अगर 4 पेपर क्लियर हैं, तो आपको ग्रुप 2 में सारे पेपर्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नाउ कमिंग बैक, अब बच्चों मैं आपको बता दूं कि हर एक सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है और न्यू सिलेबस और एग्जिस्टिंग सिलेबस में डिफरेंस क्या है। थोड़ा सा एक बार हम इसके ऊपर भी डिस्कशन कर लें। तो सबसे पहला पेपर 1 है JIGL, मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप देखें, ऑब्जेक्टिव देख लो क्या है, सबसे पहले पेपर का ऑब्जेक्टिव देख लो, अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन एंड वर्किंग नॉलेज। वर्किंग नॉलेज मतलब रोज़मर्रा में जब आप काम करते हैं तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज इन चीज़ों का होना चाहिए, एक्सपर्ट नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। इंटरप्रिटेशनल स्किल्स आपकी बढ़ जाए, एंड टू टीच द मैनर ऑफ रीडिंग लॉ, आपको लॉ पढ़ना आ जाए इस सब्जेक्ट को पढ़ने का। सोर्सेज ऑफ लॉ करंट सिलेबस में है, नए में भी है, ये भी करंट सिलेबस में 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 है, एविडेंस भी करंट सिलेबस में है। स्पेसिफिक रिलीफ ये अभी तक EBCL का पार्ट होता था, तो EBCL से निकल के इसको कहाँ पे डाल दिया है, EBCL से निकाल के इसको यहाँ पे डाल दिया गया है, JIGL में डाल दिया है। लिमिटेशन ये करंट सिलेबस में JIGL में ही है, आर्बिट्रेशन ये JIGL में ही है करंट सिलेबस में, स्टैम्प ये JIGL में ही है करंट सिलेबस में, रोडा रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट ये भी करंट सिलेबस में है JIGL में, RTI करंट सिलेबस में है, IT करंट सिलेबस में। अब यहाँ पे देखिए ये 3 जो टॉपिक्स हैं 16, 17 और 18वें नंबर के टॉपिक, ये EBCL का पार्ट था ग्रुप 2 में, इसको EBCL से निकाल के कहाँ पे डाल दिया गया है, JIGL में डाल दिया। तो इसके कारण JIGL काफ़ी ज़्यादा वास्ट हो जाएगा ना। तो ये फर्स्ट पेपर हो गया। सेकंड पेपर कंपनी लॉ का। कंपनी लॉ में देखिए, अगर आप देखें तो कंपनी लॉ में एज गुड एज सेम है, लेकिन कंपनी लॉ में ये ऐड कर दिया गया अल्ट्रा वायरस, जो अभी प्रेजेंट सिलेबस में SBC में है, कंपनी लॉ में ये डॉक्ट्रिन्स वगैरह ऐड कर दी गई हैं। तो बेसिकली मेमोरेंडम और आर्टिकल का चैप्टर यहाँ पे ऐड हुआ है, और ये SBC में भी है। आई डोंट नो डुप्लीकेसी क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देन ये टॉपिक तो है ही कंपनी लॉ में अभी भी, बट ये टाइप्स ऑफ कंपनीज एट प्रेजेंट अभी वाले कंपनी लॉ में SBC में है, बट इन्होंने इसको यहाँ पे भी डाल दिया है। बाकी MOA ये टॉपिक भी SBC में है एट प्रेजेंट, बट इसको भी इन्होंने कंपनी लॉ में लिया है। बाकी ये सब तो एज इट इज़ है, ये सब चीज़ें एज इट इज़ कंपनी लॉ में। डॉर्मेंट कंपनी ये पहले होता था SBC में, इसको कहाँ पे लाया गया है, इसको अब लाया गया है कंपनी लॉ में, याद रखिए, ठीक है। उसके बाद इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, ये प्रोविजन अभी कंपनीज एक्ट में नहीं थे, ये 206 के बाद, 205 के बाद वाले सेक्शन से इनको भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो एंड देन जनरल मीटिंग डायरेक्टर, ये सेकंड पार्ट है बोर्ड। तो ये सारा जो है ये सारा एज इट इज़ है, बट हाँ वो हम बहुत सारे टॉपिक देखते थे कंपनी लॉ में, बहुत सारे जो फालतू के टॉपिक्स हैं लास्ट के, गवर्नेंस और वो, तो ये सारे टॉपिक्स को यहाँ से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो मेरी नज़र में देखा जाए तो सिलेबस अच्छा है, बट पुराना वाला मतलब जो करंट सिलेबस का कंपनी लॉ है उससे थोड़ा सा ये वास्ट है। दूसरा नेक्स्ट सब्जेक्ट इज SBEC। SBEC में 60 मार्क का सेटिंग अप ऑफ बिजनेस है। ये लगभग क्या है बच्चों,
ये अगर देखा जाए तो करंट सिलेबस में जैसा है वैसा ही है, पूरे टॉपिक्स जो हैं इसके करंट सिलेबस जैसे ही हैं, ठीक है। पार्ट 1 में तो जैसे अभी करंट वाला जो SBC है उसमें 3 पार्ट्स थे, तो उन्होंने तीनों पार्ट्स को मर्ज करके थोड़ा सा इधर उधर करके पार्ट 1 को 60 मार्क्स का बना दिया गया है, और पार्ट 2 के अंदर आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, लेबर लॉस 40 मार्क्स का। दिस इज द लेबर लॉ। तो ये 40 मार्क्स का आपको लेबर लॉ एक्स्ट्रा पढ़ना है कहाँ पे, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में, ठीक है। देन दिस इज CMA, तो ये तो सुभान सर इसके बारे में बता पाएंगे, मैं इसके बारे में थोड़ा सा उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। नाउ विल कम टू ग्रुप 2। ग्रुप 2 में क्या है, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ, ठीक है। सो कैपिटल मार्केट में आपको क्या बताया जा रहा है बच्चों, बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट, फिर सेकेंडरी मार्केट के बारे में देयर इज वन टॉपिक, तो ये सब करंट सिलेबस में ही है, ठीक है। थोड़ा सा करंट सिलेबस में ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये पार्ट B में था पहले, अभी इसको पार्ट A में ले आए। देन ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी पहले पार्ट B में था, इसको पार्ट B से उठा के पार्ट A में ले आए। एंड देन ये एक नया टॉपिक आया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। दिस इज न्यू चैप्टर जो ग्रीन फील्ड है बच्चों, ये कंप्लीटली नया टॉपिक है जिसको नए सिलेबस में क्या करा गया है, ऐड करा गया है। देन इफ यू कुड सी सिक्योरिटी लॉ, ICDR रेगुलेशंस, फिर ये एक टॉपिक है, न्यू टॉपिक ऐड हुआ है, ये भी अभी तक नहीं था, ये फाइनल में था, इसको एग्जीक्यूटिव में लेके आए। फिर LODR, टेक ओवर, ये सब तो बच्चों ये करंट सिलेबस का ही पार्ट है जिसको कंटिन्यू किया गया है। तो दिस इज CMSL, EBCL, इकोनॉमिक कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। पहला अभी ये टोटल 100 मार्क का होता था, अभी इसको इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, 60 और 40, ठीक है। तो 60 में FEMA है, FDI है, ODI है, ECB है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फिक्रा, पमला, ये नया टॉपिक है, दिस इज कम्प्लीटली न्यू टॉपिक जो अभी ऐड हो रहा है। बेनामी, ये पहले पार्ट C में था, इसको पार्ट A में लाया गया है। कंपटीशन, ये अलग से 25 मार्क का होता है करंट सिलेबस में, बट इसको अभी एक चैप्टर साधारण सा टॉपिक बना के रख दिया गया है। कोपरा, लीगल मेट्रोलॉजी और रेरा, तो ये 3 टॉपिक जो थे अभी ये पार्ट C में आते थे, अब इनको पार्ट A में लेके आ गए, ठीक है। सो ये सब मिला के हो जाएंगे 60 मार्क। अब इंस्टीट्यूट ने सबसे बेहतरीन चीज़ क्या की है मैं आपको बताता हूँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, पेटेंट, ट्रेडमार्क वगैरह जो होता है, अभी करंट सिलेबस में SBC के अंदर छोटा सा पार्ट है वो, मतलब मुश्किल से 2 घंटे का पार्ट है, बट उसको उन्होंने अलग से वेटेज, क्योंकि अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर ट्रेडमार्क, पेटेंट वगैरह की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो रही है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कंप्लाइंसेज आ रहे हैं, तो उन्होंने अलग से 40 मार्क का एक सेपरेट पार्ट दिया हुआ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ का। एंड देन दिस इज योर टैक्स, तो ये लास्ट पेपर है, इसके बारे में सुपान सर विल गिव योर डिटेल। सो दिस इज द दिस इज योर न्यू सिलेबस, ये आपका नया सिलेबस है। नाउ सो जब मैं आपके नए सिलेबस की बात करूं तो सबसे पहले जो बच्चे CSET जनवरी में क्लियर कर रहे हैं, अब वो बच्चे, उन बच्चों के पास 2 चॉइस है, या तो वो करंट सिलेबस में अपीयर करें या फिर वो न्यू सिलेबस में जाए। अब न्यू सिलेबस की मॉड्यूल्स अभी तक ICSI ने रिलीज नहीं किए, द ICSI हैज नॉट येट रिलीज्ड द मॉड्यूल ऑफ ICSI, ठीक है। बट जो टीचर्स है मेरे ख्याल से इंडिया की बहुत सारी क्लासेस जो हैं वो नए सिलेबस से ही पढ़ाना स्टार्ट करेंगी जनवरी वाले बच्चों को, और आइडियली दे शुड डू। एज अ टीचर मैं भी अपने बच्चों को यही रिकमेंड करने वाला हूँ, थोड़ा सा इसमें रेवेन्यू के टर्म्स में उतना चीज़ें खराब होंगी, बट स्टिल जो एथिकल है वो ये है कि आपको नए सिलेबस में जाना चाहिए। मॉड्यूल्स डोंट वरी, क्योंकि लगभग अगर देखा जाए तो 70% सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, बस सफल हुआ है इधर का उधर हुआ है। तो मैं 70% सिलेबस मेरे ख्याल से 1 महीने में मॉड्यूल आ जाएगी नए सिलेबस की, तो यू आर नॉट सपोज टू वरी। और ऑलरेडी जो 70% सिलेबस है वो क्या है, सेम है, तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको 7 सब्जेक्ट्स का एडवांटेज मिल सकता है, देयर इज़ 1 एडवांटेज। पॉइंट नंबर 3, 20 मार्क्स के MCQs हैं, वो भी आपके लिए एक एडवांटेज है, लेकिन फर्स्ट एग्ज़ाम जो इसकी होगी वो होगी दिसंबर 2023 में, ये एक डिसएडवांटेज है। आप डायरेक्टली एग्ज़ाम कब देंगे, दिसंबर 2023 में, तो अभी आपके पास 11 महीने हैं,
और अगर आपके पास 11 महीने हैं तो मेरे हिसाब से आपको दिसंबर 2023 में बोथ ग्रुप्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए। यू मस्ट प्रिपेयर फॉर बोथ द ग्रुप्स, ठीक है। नाउ क्लासेस ICAN अकेडमी कब से शुरू होंगी मैं आपको बिल्कुल डिटेल्स दूंगा। सो सबसे पहले तो ये एक नए सिलेबस का स्ट्रक्चर है। दिसंबर 2023 में आपकी पहली एग्ज़ाम होगी, तो आपको अगर देखा जाए तो 11 महीने का टाइम है। यू शुड प्रिपेयर फॉर बोथ द ग्रुप्स, पॉइंट नंबर 1। अब जो बच्चे करंट सिलेबस में रजिस्टर कर रहे हैं वो बच्चे जून 2023 में सिंगल ग्रुप दे सकते, रादर ये सिंगल ग्रुप दे सकते हैं, और देना भी सिंगल ग्रुप ही चाहिए। और दिसंबर में 2023 में आप एक ग्रुप दे सकते हैं। लेकिन जो करंट सिलेबस है, करंट सिलेबस सिर्फ इंस्टीट्यूट ने कहा है कि जून 2024 में करंट सिलेबस की लास्ट एग्ज़ाम होगी। जून 2024 में देयर वुड बी लास्ट एग्जाम ऑफ द करंट सिलेबस। बट हालांकि ये भी, इसके ऊपर भी यकीन मत करना, क्योंकि ICSI पास्ट के अगर ट्रेंड देखो तो हर बार 1-2 अटेम्प्ट बढ़ाती है, ठीक है। और अभी तो कोविड के चलते 4-5 अटेम्प्ट बढ़ गए थे, बट 2 अटेम्प्ट तो इंस्टीट्यूट बढ़ाती है। तो मेरे हिसाब से जून 2025 तक, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ICSI का नहीं है, जून 2025 तक मेरे ख्याल से करंट सिलेबस चलना चाहिए, ठीक है। बट येस, मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूंगा कि यू शुड गो फॉर न्यू सिलेबस। न्यू सिलेबस इसलिए कि क्यों रिस्क लेना। अब ICSI अगर ये नहीं बढ़ाती तो फिर अटक जाओगे। आपके पास बचते हैं कितने, 1 जून का अटेम्प्ट, 1 दिसंबर का अटेम्प्ट और अगला जून का अटेम्प्ट, और आप आए हो CSEET से, तो मैच्योरिटी आते आते 1 अटेम्प्ट चला जाता है। तो मेरे हिसाब से जो बच्चे हैं दे शुड गो फॉर न्यू सिलेबस। नाउ बच्चों, दिस इज माय नंबर। अगर आपको न्यू सिलेबस के बारे में और कुछ भी जानकारी चाहिए तो यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी। इसमें टाइम टेबल कैसे होगा पढ़ाई का, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यू कुड व्हाट्सएप मी एंड देन वी कैन हैव डिस्कशन। तो एज ऑफ नाउ मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अच्छा अभी आपको नए सिलेबस में रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, ICSI आपको बताएगी। आप मेरे हिसाब से मई के बाद से रजिस्ट्रेशन चालू होंगे नए सिलेबस के, या मई से ही चालू हो जाएंगे नए सिलेबस के रजिस्ट्रेशन, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। एंड प्लीज़ अपीयर फॉर बोथ द ग्रुप्स, मेकअप योर माइंड, कैसे पढ़ाई होगी, क्या होगा, दैट आई वुड गाइड यू। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।